किसी बड़े शहर में 20,000 रुपए की पहली सैलरी पर टिके रहना सुनने में ही मुश्किल लगता है ना? ये कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। पर क्या ये नामुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, वो भी एकदम स्मार्ट तरीके से। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में 20,000 रुपए के महीने की कमाई में एक शहर में रहना मुमकिन है? देखिए, ये वो सवाल है जो बहुत से लोगों के पूरे महीने की प्लानिंग और सच कहूं तो मन की शांति भी तय करता है। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन एक शर्त पर, और वो है स्मार्ट प्लानिंग। तो ठीक है, थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर सैलरी आते ही ये पैसा जाता कहाँ है? जरा इस पर नजर डालिए। करीब करीब 40% तो सीधे सीधे किराए में चला जाता है। उसके बाद 25% खाने पीने पर, और फिर जो बाकी के खर्चे हैं वो भी एक बड़ा हिस्सा ले ही लेते हैं। मतलब बचत के लिए जगह बचती ही कहाँ है। तो इसको एक प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक चैलेंज की तरह देखते हैं। ये है 20,000 रुपए का सिटी चैलेंज। और भाई, हर चैलेंज को सही स्ट्रैटेजी और स्मार्ट प्लानिंग से पार किया जा सकता है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। किराया आराम से 6,000 से 8,000 रुपए तक पहुंच सकता है। खाना पीना और आना जाना, इसमें भी अच्छा खासा पैसा लगता है। इन आंकड़ों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, यहां गलती करने की गुंजाइश ना के बराबर है। तो सॉल्यूशन की शुरुआत वहीं से करनी होगी जहां सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है। चलिए सबसे पहले उन दो सबसे बड़े खर्चों से निपटते हैं। घर का किराया और खाना, यही वो चीजें हैं जो बजट का सबसे बड़ा हिस्सा खा जाती हैं। देखते हैं इन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। किराए का खर्च कम करने का सबसे असरदार तरीका क्या है? बहुत सिंपल है, अकेले रहने की जगह शेयरिंग में रहना। इससे सिर्फ किराया और बिल ही नहीं बढ़ते, बल्कि एक सोशल सपोर्ट भी मिलता है, जो किसी नए शहर में बहुत बड़ी चीज होती है। और भी कुछ स्मार्ट हैक्स हैं जो काम आ सकते हैं, जैसे ऑफिस के पास घर ढूंढना। इससे ट्रैवल का पैसा और टाइम दोनों बचेगा। और हाँ, किराया फाइनल करते वक्त मोलभाव करने से बिल्कुल मत हिचकिचाना, खासकर ऑफ सीजन में। इससे भी अच्छी खासी बचत हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े खर्चे की, यानी खाना। यहां एक सिंपल सा नियम है जो हमेशा याद रखना चाहिए। बजट पर कंट्रोल की चाबी किचन में ही है। मतलब सीधा है, बाहर खाने की आदत पर लगाम लगाइए और घर पर खाना बनाइए। ऑफिस में टिफिन लेके जाना सुनने में छोटी सी बात लगती है, लेकिन महीने के आखिर में ये एक बहुत बड़ा फर्क डालती है। और अगर फ्लैटमेट्स के साथ मिलकर खाना बनाया जाए, तब तो ये और भी सस्ता और आसान हो जाता है। ठीक है, बड़े खर्चों की बात तो हो गई। अब जरा उन छोटे छोटे रोज के खर्चों पर ध्यान देते हैं जो पता ही नहीं चलता कब हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ट्रैवल और लाइफस्टाइल, ये आदतें मिलकर भी बजट पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। ये नंबर देखिए जरा, 40%। जी हाँ, इतनी बड़ी बचत हो सकती है सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मंथली पास बनवाने से। सोचिए, रोज रोज के ऑटो या कैब के खर्च के मुकाबले ये कितनी बड़ी बचत है। तो एक स्मार्ट आदत ये बना लेनी चाहिए कि मेट्रो, बस या लोकल ट्रेन ही पहली चॉइस हो, और अगर कहीं आसपास ही जाना है तो पैदल चलना या साइकिल चलाना सेहत के लिए भी अच्छा है और जेब के लिए भी। अब जो एंटरटेनमेंट और फालतू खर्चे हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए ये 3 स्टेप फॉर्मूला बहुत काम का है। स्टेप 1, उन सभी सब्सक्रिप्शंस को तुरंत कैंसिल कीजिए जिनका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। स्टेप 2, बाहर रेस्टोरेंट में खाना एक खास मौका होना चाहिए, आदत नहीं। और स्टेप 3, घूमने फिरने और मजे के लिए एक छोटा लेकिन फिक्स्ड बजट तय कर लीजिए। अब तक हमने बात की कि खर्चा कैसे मैनेज करना है, पर अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सिर्फ महीना निकालना ही तो हमारा गोल नहीं है ना? अब बात करते हैं कि कैसे एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाया जाए। इसको तो एक गोल्डन रूल बना लेना है। हर महीने चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम 1 से 2,000 रुपए बचाने ही बचाने हैं। इसे अपने बजट का एक नॉन नेगोशिएबल, मतलब एक ऐसा हिस्सा मानकर चलिए जिससे कोई समझौता नहीं हो सकता। और यह अनुशासन आएगा कैसे? इसके लिए रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी एक बहुत जबरदस्त टूल है। ये क्या करता है कि हर महीने अपने आप आपके अकाउंट से एक फिक्स अमाउंट काटकर सेविंग्स में डाल देता है। इससे बचत की आदत बनाने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता, वो अपने आप बन जाती है। अब ये देखिए, सिर्फ 2,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम कितना बड़ा फर्क ला सकती है। ये छोटी सी रकम भी बजट में सांस लेने की जगह बना देती है, और जो सेविंग का टारगेट है वो भी आसान लगने लगता है। और ये एक्स्ट्रा इनकम आएगी कहां से? इसके लिए कई रास्ते हैं। अगर कोई स्किल है तो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, घर में पड़ा पुराना सामान ऑनलाइन बेच सकते हैं, या फिर वीकेंड पर कोई पार्ट टाइम जॉब। ये सारे ऑप्शन बजट को और मजबूत बना सकते हैं।
अच्छा, सेविंग्स और साइड इनकम के अलावा एक और चीज बहुत जरूरी है, और वो है इमरजेंसी फंड। कोई अचानक से मेडिकल खर्चा आ गया या कोई और जरूरत पड़ गई, ऐसे वक्त के लिए हमेशा कुछ पैसे अलग रखना ही समझदारी है, ताकि एक झटके में पूरा बजट न बिगड़ जाए। चलिए, अब इस पूरी बातचीत को थोड़ा बड़े नजरिए से देखते हैं। ये सिर्फ पहली सैलरी या पहले साल की कहानी नहीं है, ये एक लंबी फाइनेंशियल रेस की बस शुरुआत है। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कम सैलरी और टाइट बजट का ये दौर, ये हमेशा नहीं रहने वाला। ये तो करियर की नींव है, एक सीखने का फेज़ है, जो आगे चलकर आपको पैसों के मामले में ज़्यादा समझदार और मजबूत बनाएगा। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ इन 4 सिंपल रूल्स में है। अपने खर्चों को प्लान करो, उन पर नज़र रखो, लगातार सेविंग करो, और सबसे ज़रूरी, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाते रहो ताकि इनकम भी वक्त के साथ बढ़े। तो आखिर में ये एक सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या ये सब सिर्फ किसी तरह महीना निकालने की जद्दोजहद है, या फिर ये फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ाया गया पहला और सबसे जरूरी कदम है? जवाब आपकी सोच और आपकी प्लानिंग में ही छिपा है।